ईरान ने इजराइल के साथ हालिया युद्ध के दौरान समर्थन के लिए भारत और भारतीय लोगों का धन्यवाद अदा किया है। ईरान ने जो कि पूरी उम्मत मुस्लिमा में एक फ़ख्र से बुलंद कर दिया पूरी उम्मत मुस्लिमा का। हमें आयतुल्लाह खमैनी रियली प्राउड ऑफ यू फॉर एवर लॉन्ग टाइम। पूरी उम्मत मुस्लिमा का सर फ़ख्र से बुलंद है। जो काम एक सुपर पावर होने के नाते पाकिस्तान नहीं कर पाया, एक छोटा सा मुल्क ईरान जिसकी आबादी 1 करोड़ है, उसने ये साबित कर दिया कि मैं मुसलमान हूँ। जो आज उनके ऊपर तनकीद करते हैं कि ये अहले तशी है, ये काफिर है, उनके ऊपर कैसे कैसे स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। और मैं कहता हूँ उम्मत मुस्लिमा का फ़ख्र है वो। ईरान ने जो किया है पूरे वर्ल्ड में इस चीज़ का पता चल गया है और उनकी सुपर पावर को भी पता चल गया है कि आज एक छोटे से मुल्क ने हमें हिला के रख दिया है, पूरे इसराइल को तबाह बर्बाद कर दिया है बुरे तरीके से। इतना बुरे तरीके से फ्लॉप हुए हैं ये, क्योंकि आज डोनाल्ड ट्रंप ने जो सीज फायर किया है उसकी सबसे बड़ी वजह कि इस वक्त उसका बहुत बड़ा लॉस हो रहा था। उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था इस वक्त। उनकी आवाम, खुद अमरीकी आवाम, इसराइली आवाम उनके खिलाफ हो चुकी थी और बुरे तरीके से उनको पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूरोपीय यूनियन में उनको जलील किया जा रहा था कि आपको कोई हक नहीं बनता था, आपने ईरान पे हमला किया, सॉवरेन कंट्री पे इस तरह के आप हमले करो। हाँ, ठीक है। जबकि इन पे जब बात आती है तो ये कहते हैं जी हम ये, जैसे कि ईरानी सफ़ीर जो हैं आयतुल्लाह खमैनी बोलते हैं कि जब कोई भी चीज़ होती है तो ये लोग कौन होते हैं। ट्रम्प कहता है जी कि ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करता, ये कौन होता है हमें रोकने वाला। उसके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान जो पूरी उम्मत मुस्लिम है, इनमें इत्तफाक नहीं है। सबसे बड़ी बात मुस्लिम कंट्रीज इकट्ठी नहीं है, इत्तफाक नहीं है। इत्तफाक है। सबसे बड़ी बात है कि हमारा ईमान कमज़ोर है, हमारी जो पॉलिटिक्स है ये बहुत कमज़ोर है। खास करके अदर कंट्रीज़ को छोड़ के हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो हमें इनकी समझ नहीं आती। ये कभी ब्लफ करते हैं, कभी डिप्लोमेसी करते हैं और बातें बड़ी बड़ी करते हैं। नहीं तो अभी तो दुनिया कह रही है कि ये सीज फायर है, अभी तमाशा ही है, कोई सीज फायर। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। आज से पहले भी आपको पता है शान, इराक और फलस्तीन के ऊपर जो हुआ है, 90 लोगों के ऊपर जो जुल्म हुआ है। फलस्तीन में भी तो सीज फायर ट्रम्प ने कराया था। आज तक फलस्तीन पे इसराइल बम गिरा रहा है। देखे तो आप फलस्तीन का हाल देखिए, 400 बच्चों को आज कत्ल कर दिया गया। खाने के टाइम पे 4 बजे उन पे गोलियां बरसाई जा रही हैं। जब वो खाना लेने जाते हैं तो उन पे फायरिंग शुरू हो जाती है। ये कौन सा सीज फायर है? ये पूरी उम्मत मुस्लिमा को नजर नहीं आता। तो ईरान के साथ भी यही धोखा होने वाला है। जी हाँ, लगता तो मैं तो 100% ये कहूँगा ये एक बहुत बड़ी लॉबी है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है सऊदी, कतर, इन सब की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है यूएसए के साथ, यूनाइटेड स्टेट के साथ। ये कह लें कि इन लोगों के अंदर जो इंसानियत ही मर चुकी है। ये जो अरबी हैं, ये लोग तो बस अयाश है, इनके अंदर ना तो ईमान है, ना कोई इंसानियत और ना इनको उम्मत मुस्लिमा की कत्लो गारत नजर आती है। भाईजान ये बात है, मुसलमान कभी हारा नहीं है, जीता हमेशा। काफिर मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। अच्छा, बात है। तो ये चाइना क्या है? ये चाइना मुसलमान रहते हैं, चाइना में मुसलमान रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट तो ऐसे तो फिर हिंदुस्तान में भी मुसलमान रहते हैं, तो वो भी हमारा दोस्त है होना, मतलब इस हिसाब से तो वो भी होना चाहिए फिर। लेकिन मुसलमान का दोस्त है, गैर मुस्लिम मुसलमान का दोस्त नहीं है। बहुत ठीक हो गया। चलें, ये आपकी ये कहते हैं। अच्छा यार, क्या कहते हैं? काफिर के घर ना सोए, सही घर सोइयो। अच्छा, सही सुता पे नहीं मारता, काफिर सुते पे मार देता बंदा। चले खैर, ये आप आइए मजीद किसी से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं, ईरान और इसराइल अमेरिका की जंग में जीता कौन है? ईरान जीता अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जीत गया यार? ईरान इसलिए जीत गया, ईरान को अमेरिका ने कह दिया क्या कि भाईजान आप माफी दे दो हमें। अच्छा अच्छा, नहीं मैं कह रहा हूँ जीत कैसे गया? जीत कैसे गया? इस्लाम की हमेशा जीत रही है। ठीक है। और इसराइल जो है वो पीछे है। ईरान ने जब वो मुल्क कौन सा है? ईरान मुल्क वो है जहाँ पर आज से 1400 साल पहले भी जीत हुई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमारे मौला हुसैन वहाँ से जीते हैं। जी जी। यजीद आज भी मुर्दाबाद है, हुसैन आज भी जिंदाबाद है। जबरदस्त। उस मुल्क की है। हाँ, क्या बात उस मुल्क की बात है ये। हमारा हुसैन सैयदजादों में अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं, आपने बोला मुसलमान हमेशा जीतते हैं। जी, लेकिन देखें, अगर हम पास देखें, अपनी हिस्ट्री देखें, कभी कभी हार भी हो ही जाती है ना? भी हो सकती है, इस्लाम की हार है ही नहीं। नहीं भाई, आप पुराने पाक में देख लें। बात कर रहा हूँ। अच्छा, अभी ये गजा जंग में भी हमारे पुराने पाक में लिखा हुआ है। फलस्तीन और इसराइल की वार, इसमें कौन जीता था? फलस्तीन और इसराइल में वो हम तो वो तो बात ये है ना कि वो इस टाइम उसके साथ मुल्क कितने जरा, ये अल्लाह ताला ने उसको दिखाया अपना। अच्छा, कि ये देख लो आपने पंगा लिया है, वो भी इस्लाम है। इसराइल एक मिसाल है, मैं गरीब बंदा हूँ, जी जी, वो थोड़ा सा भारी बंदा है, ठीक है, वो जीतेगा। क्यों?
कि वो बंदे में इतनी कैपेसिटी नहीं है जीतने की, यानी कि वो कमजोर है। जाहिर बात है कोई ना कोई अल्लाह ताला ने दिखाना होता है ना मौजा, ठीक है, वो मौजा दिखाया अल्लाह ने। वैसे तो अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, जितनी टेक्नोलॉजी अमेरिका, जितनी टेक्नोलॉजी इसराइल के पास है, उतनी टेक्नोलॉजी तो ईरान के पास भी नहीं थी। लेकिन ईरान ने बस इस्लाम जिंदाबाद। कौन से कंट्रीज ने सपोर्ट किया आपके ख्याल से? हम भी कर रहे हैं, पाकिस्तान कर रहा है, चाइना कर रहा है, रशिया कर और रहा है। एशिया कर रहा है। कितने मुल्क हैं, ठीक है, मेरे अच्छा, ख्याल से 66 मुल्क हैं जो इस टाइम पे ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक हो उसने बोला है कि आप करो, हम आपके साथ हैं। अमेरिका क्यों भाग रहा है? क्यों भाग रहा है? और ड्रम जो है हमारा उधर का, वो ड्रम कह रहा है कि भाईजान हमें माफी दे दो, जाओ जान छोड़ो हमारी, किस चक्कर में पड़ गए हो? क्यों कह रहा है? ठीक है, वो लेकिन ये है कि ट्रम्प गुस्से में आके गालियां भी दे रहा है इसराइल को भी, ईरान को भी, कि ये मेरी बात का पता चल रहा है ना कि अब हमारी बढ़ जानी है, अब बात नहीं मानी जा रही। अब कुछ कंट्रोल में बात नहीं आने रही। वाले टाइम में क्या ईरान अब अपनी मर्जी से अपने फैसले करेगा या पाबंदियों में आएगा जैसे पहले? कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। वो भी सैयद ज़ादा है। अच्छा, उसने कह दिया जो हम करेंगे। वो क्यों भाग रहे हैं? वो क्यों भाग रहे हैं? भागने की वजह कोई होनी चाहिए ना। ठीक है, आज भी वो जिंदाबाद है। जश्न मनाया जा रहा है, वो भी जिंदाबाद है। ठीक हो गया। ईरान का जो है आज हिंदुस्तान का जो है थैंक्स बोलने के पीछे रीजन बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो हिंदुस्तान पार्टनर है ईरान का, और अभी रिसेंटली चाबहार पोर्ट में जो है ईरान के साथ बात भी हुई है, जिसमें अफगानिस्तान भी इन्वॉल्व है, तालिबान ने भी इन्वेस्टमेंट किया है वहां पे, भारत ने भी किया है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि भारत सरकार किसी एक देश के आड़ में ईरान के अगेंस्ट हो जाती या ईरान के अगेंस्ट बोलती या उनके खिलाफ कोई भी ऐसा स्टेटमेंट देती कि ईरान को आज बुरा लगता। पाकिस्तानियों को यह लग रहा था कि भैया अगर हम प्रोपेगेंडा करेंगे, सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट्स बनाएंगे, भारत को बदनाम करेंगे, तो भैया जब सीज फायर होगा तो ईरान बोलेगा कि थैंक यू पाकिस्तान, और अब हम भारत के खिलाफ अपनी जो है वो नफरत को कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। आपको याद है पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया, यानी कि कोई आम यूट्यूबर नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया पाकिस्तान की बोल रही थी कि ईरान के ऊपर जो है वो भारत की जमीन इस्तेमाल हुई थे हमला करने के लिए। कितना बड़ा झूठ है, कितने बेशरम लोग हैं, इनको शर्म भी नहीं आती। दिन दहाड़े खुले आम झूठ बोलती हुई पाकिस्तान की मीडिया। आप यकीन करें कि दुनिया के जितने भी लोग हैं, कोई भी कंट्री हो, चाहे पाकिस्तान का अपना अच्छे से अच्छा दोस्त कंट्री भी हो, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया का कभी जो है वो भरोसा नहीं करता। तो रीजन भी यही है कि पाकिस्तान के मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया के अगर आप व्यूज देखेंगे, या अभी से नहीं, ये बहुत पहले से भैया 1000, 800, 600, 900 को पाकिस्तान में कोई बड़ा कांड हो जाता है, कोई पीएम प्रेसिडेंट मर जाता है या लटका देते हैं ये लोग, तो तब जाके कोई 30-40 हजार व्यू पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर आता है। उसका रीजन यह है कि पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो कभी भी सच नहीं बोलता। सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक झूठ ही झूठ बोलता रहता है, और कोई भी एक न्यूज जो है वो कभी सच नहीं बताता। मान लो अगर दुनिया में कुछ हो जाता है तो पाकिस्तान की मीडिया उसमें इतना मसाला घुसेड़ देती है, इतना झूठ घुसेड़ देती है कि लोग बोलते हैं कि यार इनको सुनने से बेहतर है मैं खुद ही रिसर्च कर लूं, कोई लोकल मीडिया न्यूज ही देख लूं वहीं की, कि उसकी न्यूज मुझे पता चल जाए। आज सुबह की मैंने एक न्यूज देखी, पाकिस्तान की मीडिया बता रही है कि भारत के लोग अब हवाई जहाज में नहीं बैठ रहे, भारत के जो एरोप्लेन है कोई भी एरोप्लेन से नहीं जा रहा, कंप्लीटली बाइकआउट हो गया। लेकिन जब भारत की मीडिया सर्च किया, मैंने कहा हो सकता है झूठे तो हैं ये लोग, हो सकता है कुछ एक आध नई न्यूज आई हो, इन्होंने थोड़ा मसाला लगा के आगे किया हो, लेकिन जब देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान की मीडिया बता रही है कि भारत में अब जहाज में बैठने से हिंदू डर रहे हैं।